लाइक दिस, इस कोन में से यहां से कटिंग किया और द हाइट ऑफ अ कोन इज 40 सेंटीमीटर। ये पूरा कितना है 40 सेंटीमीटर। द हाइट ऑफ अ कोन इज 40 सेंटीमीटर। अ स्मॉल कोन इज कट ऑफ एट द टॉप ऑफ अ प्लेन। स्मॉल कोन देखिए ये ऊपर का जो है ना ऐसे कट किया तो ऊपर में ये क्या निकला, ऊपर का जो पोर्शन है वो काटा, बाहर आ जाएगा ये छोटा टोपी। ये क्या है, ये भी एक कोन है। और जो बचा हुआ पोर्शन है सर नीचे वाला, शरीर में से जब गर्दन काट देते हैं तो ऐसा ही होता है, खोपड़ी अलग शरीर अलग। तो वही चीज इसमें हुआ है, ऊपर से ऐसे कटिंग किया तो एक कोन कट के इधर ये रहा छोटा कोन और ये नीचे वाला पार्ट। ये जो है इसको बोलते हैं स्मॉल कोन और इसको बोलते हैं फ्रस्ट्रम। यहाँ ये लोग नहीं बोला, ठीक है, ये सिलेबस से हटा भी दिया गया है, आता नहीं जल्दी से। सो दिस इज कॉल्ड फ्रस्ट्रम और ये स्मॉल कोन अलग हो गया। The height of a cone is 40 centimeter. Small cone is cut off at the top of a plane parallel to its base. If its volume be 1/64th of the volume of the given cone. इस पूरे कोन का जितना वॉल्यूम है, इस पूरे कोन का जितना वॉल्यूम है, इसका कितना वॉल्यूम है 1/64। At what height above the base is the section cut out? ये पूरा कितना है 40। सर ये पूरा 40 है। पूछ रहा नीचे से कितना ऊपर से ये कटिंग हुआ। क्या बोला क्वेश्चन में, एट व्हाट हाइट अबव द बेस, एट व्हाट हाइट अबव द बेस इज द सेक्शन कट आउट। ये निकाल के आपको देना है। इसके अंदर सिमिलैरिटी का एप्लीकेशन है और बहुत सिंपल एप्लीकेशन है। इफ यू नो सिमिलैरिटी, सिमिलैरिटी यदि आप लोग को पता है तो बहुत आराम से आप लोग कर पाएंगे। ये देखिए इसके अंदर दो ट्राइंगल बन रही है, ऊपर वाला पार्ट, ये नीचे वाला पार्ट, ये पूरा पार्ट, ठीक है। इसको नामकरण कर देते हैं, मान लीजिए ए बी सी डी ई। इसमें ये दो ट्राइंगल है, ये ऊपर वाला छोटा ट्राइंगल और ये एक पूरा बड़ा ट्राइंगल। ऊपर वाला ट्राइंगल ए बी ई, बड़ा ट्राइंगल ए सी डी, ठीक है। ये 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री। अपने को क्या प्रूफ करना है, सिमिलैरिटी प्रूफ करना है। ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर, अपने को ये प्रूफ करना है। ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, अपने को पता है। ये लाइन इससे पैरेलल है, इसका मतलब ये एंगल इससे इक्वल होगा। रीजन होगा करस्पॉन्डिंग एंगल्स। हम लिख के नहीं देंगे बोर्ड पे, लिखना आप लोग को पड़ेगा। क्या लिखेंगे, ये एंगल इस एंगल से इक्वल है, ये एंगल इस एंगल से इक्वल है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स। दो एंगल्स यदि आपस में इक्वल होता है, सर ये एंगल इस एंगल से इक्वल है एंड ये एंगल इस एंगल से इक्वल है। दो एंगल यदि आपस में इक्वल होता है तो दोनों ट्राइंगल सिमिलर होता है। और दो ट्राइंगल यदि सिमिलर है, ट्राइंगल ए सी डी इज सिमिलर टू ट्राइंगल ए बी ई, ये दोनों ट्राइंगल आपस में सिमिलर है तो इक्वल एंगल के सामने वाला साइड का रेशियोज आपस में इक्वल होता है। ये एंगल इस एंगल से इक्वल है तो इसके सामने वाला AD, इसके सामने वाला AD, इसके सामने वाला AE इज इक्वल टू इसके सामने वाला AC, इसके सामने वाला AB। इक्वल एंगल के सामने वाला साइड का रेशियो आपस में। सर तीसरा भी लीजिए, ये एंगल इस एंगल से इक्वल है क्योंकि ये दोनों एंगल्स यदि आपस में इक्वल है तो तीसरा ऑटोमेटिक इक्वल हो गया। इसके सामने वाला कौन है CD और इसके सामने वाला कौन है BE। इक्वल एंगल के सामने वाला साइड्स का रेशियो इक्वल होता है, इसको हम लोग बोलते हैं बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। ये कहाँ पढ़ेंगे हम लोग, सिमिलैरिटी में, कि इफ टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर, इक्वल एंगल्स के सामने वाला साइड्स का रेशियो इक्वल होता है, दैट इज बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। अब अपने को ये मालूम है कि ये 40 है, ये नहीं पता कितना है, इसको बच्चा एक्स ले लो। ये नहीं पता क्या है, इसको कैपिटल रेडियस, इसको स्मॉल रेडियस। नाउ रीड द क्वेश्चन केयरफुली। सर खाली हाइट दिया हुआ था, वॉल्यूम का रिलेशनशिप दिया है। छोटा वाला कोन का वॉल्यूम मतलब 1/3 पाई आर स्क्वायर h। छोटा वाला कोन का वॉल्यूम इज 1/64 ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द बिगर कोन, 1/3 पाई आर स्क्वायर h। और ये जो h है ये अपने को यहाँ दिया हुआ है कितना, 40। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ के सुनो, 100% समझ में आएगा। छोटा वाला कोन का वॉल्यूम इज 1/64 ऑफ द बड़ा वाला कोन का वॉल्यूम। ये रिलेशनशिप दिया है, 1/3 कैंसिल, पाई कैंसिल। सर आर स्क्वायर h इक्वल टू, ये इससे कैंसिल, कितना कटेगा, ये 4 1 4, 4 6 24, 4 10 40, 2 5 10,
2 8 जा 16, सो दिस इज 5/8 r स्क्वायर। क्वेश्चन में और कोई डिटेल दिया आपने को? देखो क्वेश्चन में सर और कोई डिटेल अपने को नहीं दिया है। इसके अंदर में व्हाट वी कैन से, बच्चा आर स्क्वायर बाई कैपिटल आर स्क्वायर इक्वल टू 5/8। ये जो h यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है वहां जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड, यानी स्मॉल r बाई कैपिटल R का होल स्क्वायर इज 5/8 h। अब सुनिएगा ध्यान से, हमको क्या चाहिए, हमको ये बच्चा h चाहिए। बच्चा h कौन सा है सर, ये वाला, ये पूरा कैपिटल H, ये बच्चा h, ये कैपिटल रेडियस, ये स्मॉल रेडियस। हमको यदि ये बच्चा h मिल जाएगा, यदि ये हाइट पता चल जाएगा, तो हमको नीचे से ऊपर का ये जो हाइट मांगा है वो मिल जाएगा, क्योंकि पूरा 40 है, उसमें ऊपर वाला माइनस करेंगे तो नीचे वाला आ जाएगा। सर यहाँ पर ये जो रिलेशनशिप है इसको काम में लाइए। AD क्या है, AD है सर ये, सर कोई काम का नहीं है। AE ये है, कोई काम का नहीं है, स्लांट हाइट है, इससे अपने को कोई लेना देना नहीं है। इन दोनों को लो, AC मतलब 40, AC मतलब 40, AB इस बच्चा H इक्वल टू CD इस कैपिटल रेडियस ये रहा, एंड BE क्या है, बच्चा रेडियस। ठीक है, तो यहाँ से आप इसको उल्टा कर लीजिए, बच्चा R बाई कैपिटल R इज H/40। कोई दिक्कत? अरे कैपिटल R बाई स्मॉल r को उल्टा इसको किए तो ये भी उल्टा हो गया। अब यहाँ पर अपने पास स्मॉल रेडियस बाई कैपिटल रेडियस है जिसका वैल्यू है H/40 का होल स्क्वायर इक्वल टू 5/8h। सो दिस इज h स्क्वायर बाई 40 इंटू 40 इक्वल टू 5/8h। अब इसको कैसे करेंगे सर, देखिए h स्क्वायर बाई 40 इंटू 40 इक्वल टू 5/8h, क्रॉस मल्टीप्लाई h स्क्वायर इंटू h इक्वल टू 5 इंटू 40 इंटू 40/8, h का क्यूब इक्वल टू 8 5 का 40, 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 8, 40 को लिखे 8 5 का 40 होता है। h का क्यूब इक्वल टू 5 का क्यूब इंटू 2 का क्यूब, h का क्यूब इक्वल टू 5 इंटू 2 का होल क्यूब, h इक्वल टू 10। h कितना आया 10, मतलब ये कितना है 10, पूरा 40 है, ऊपर वाला 10 तो नीचे वाला 30। सो क्वेश्चन में तो यही पूछा था ना, एट व्हाट हाइट अबव द बेस इज द सेक्शन कट आउट, इट इज कट आउट एट 30 सेंटीमीटर। सो टोटल है अपना 40 सेंटीमीटर हाइट, उसमें से अपने 10 सेंटीमीटर हाइट को माइनस करते हैं, इट इज 30 सेंटीमीटर। पूरा कितना है सर 40, ऊपर वाला कितना 10, तो 40 माइनस 10 इज 30। एट व्हाट हाइट अबव द बेस इज द सेक्शन कट आउट 30 सेंटीमीटर। कुछ नहीं है, छोटा सा ये सिमिलैरिटी का एप्लीकेशन, और सिमिलैरिटी जिनको आता है उनके लिए कोई बहुत भारी चीज नहीं है, बहुत सिंपल सा एप्लीकेशन है सिमिलैरिटी का। सॉल्व कीजिए कॉपी में। क्वेश्चन नंबर 7, ध्यान से पढ़िए, डबल कोन का सम है। A right triangle with sides 15 centimeter and 20 centimeter is made to revolve about its hypotenuse. Find the volume and surface area of the double cone so formed. सर डबल कोन सो फॉर्म्ड, और वो भी राइट एंगल ट्राइंगल से कैसे? पहले तो ये समझना है कि कैसे। इसमें अपने को एक ट्राइंगल दिया, उसका नामकरण कर दो ABC, और यहाँ पे 90 डिग्री। इसमें एक साइड 15 सेंटीमीटर है और एक साइड 20 सेंटीमीटर है। राइट एंगल ट्राइंगल विद साइड्स 15 सेंटीमीटर एंड 20 सेंटीमीटर इज मेड टू रिवॉल्व अबाउट इट्स हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज पे रिवॉल्व किया इसको, मतलब इस हाइपोटेन्यूज पे रिवॉल्व करेगा तो ये ऐसा बनेगा। हाइपोटेन्यूज पे रिवॉल्व किया, डबल कोन बन रहा है, दैट विल बी लाइक दिस। इसमें नाम दो इसको ऊपर से ऐसे करके, दिस इज AM एंड दिस इज D। डबल कोन ये रहा, देखो समझ पा रहे हैं बात को? सर थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है बट क्लियर नहीं हो रहा है। देखिए ये ट्राइंगल है क्या, राइट एंगल ट्राइंगल। अब जिस तरीके से समझाने की कोशिश करें इसको इमेजिन कीजिएगा। ये राइट एंगल ट्राइंगल है, इसका ये वाला साइड परपेंडिकुलर और ये वाला साइड बेस, मतलब एक परपेंडिकुलर और एक बेस। तो हाइपोटेन्यूज कौन सा होता है, 90 डिग्री के सामने वाला। सर हाइपोटेन्यूज इसका ये है,
क्वेश्चन में क्या बोला, हाइपोटेन्यूज पे इसको रिवॉल्व करेगा, मतलब ये ऐसे घूमेगा। सोच के देखिएगा, मेरे पास वैसा डायग्राम नहीं है, मेरे पास वैसा 3D फिगर नहीं है। आप सोचिए कि अभी हम इसको ऐसे घुमा रहे हैं, इमेजिन कीजिए कि इसको जब हम ऐसे घुमाएंगे तो इस तरफ भी एक कोण बनेगा और इस तरफ भी एक कोण बनेगा। सोच के देखिए, ये ट्राइंगल है, इसका हाइपोटेन्यूज पे इसको रोटेट कर रहे हैं, तो यहां से इस तरफ एक कोण बना, यहां से इस तरफ एक कोण बना, वही डायग्राम में बनाया। अब देखिए डायग्राम, ये ऐसा ही है। तो ये वाला जो है, ये पोर्शन जब पूरा घूम रहा है, पूरा घूमेगा तो ये इधर देखिए, इधर एक कोण बना और इधर एक कोण बना। सो इट्स अ सम ऑफ डबल कोण। डबल कोण कहाँ है, दिखाई दे रहा है आप लोग को? एक कोण इधर वाला, एक कोण इधर वाला। इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, घुमा रहे हैं हाइपोटेन्यूज पे। सम में बहुत बार बोलता है दूसरा पे घुमाओ, लाइक बोलता है परपेंडिकुलर पे घुमाओ इस पर, तो सिंगल कोण बनता है। सोच के देखिए, ये पोर्शन ऐसे नहीं बोलेगा घुमाओ इसको, यदि आप ऐसे घुमाते हो तो क्या डबल कोण बनेगा? नहीं, इट विल बी अ सिंगल कोण। लेकिन हाइपोटेन्यूज पे जब बोलेगा घुमाने, तो हाइपोटेन्यूज पे जब आप घुमाओगे तो इट विल बी अ सम ऑफ डबल कोण। ठीक है सर, ये चीज समझ में आ गया, सिंगल कोण एंड डबल कोण। यहाँ पर ये 15 है, ये 20 है, तो इस ट्राइंगल में इसमें भी सिमिलैरिटी लगेगा। ये ABC है, ये कितना 90 डिग्री, ये वाला कितना है 15 सेंटीमीटर एंड दिस वन इज 20 सेंटीमीटर। तो इन दोनों को यूज करके पाइथागोरस थ्योरम लगा के BC निकाल सकते हैं। स्क्वायर रूट ऑफ 15 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर, मतलब ये आएगा स्क्वायर रूट ऑफ 625 यानी कि 25। सर BC आ गया 25। अब इसके अंदर सिमिलैरिटी लगेगा, दो ट्राइंगल को पकड़ेंगे, एक इसको ABM एंड द सेकेंड वन इज दिस ABC। दो ट्राइंगल कौन कौन सा, ABM एंड ABC। ABM में ये 90 डिग्री है, ABC में ये 90 डिग्री है, एंड ये एंगल दोनों में कॉमन है। सर कैसे लिखते हैं एक बार दिखा दीजिए, लास्ट सम में भी आप नहीं दिखाए थे। इन ट्राइंगल ABM एंड ट्राइंगल ABC कॉमा एंगल AMB इक्वल टू एंगल BAC 90 डिग्री ईच। एंगल ABM इक्वल टू एंगल ABC कॉमन एंगल, दो एंगल आपस में इक्वल हो गया। देयरफॉर ट्राइंगल ABM सिमिलर टू ट्राइंगल ABC बाई एंगल एंगल एक्सियम ऑफ सिमिलैरिटी। बाई एंगल एंगल एक्सियम ऑफ सिमिलैरिटी, ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर है। एंड इफ टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम क्या बोलता है, इक्वल एंगल के सामने वाला साइड, ये एंगल इस एंगल से इक्वल है, इसके सामने वाला AM, इसके सामने वाला AC इज इक्वल टू इसके सामने वाला AB और इसके सामने वाला BC। दो ट्राइंगल यदि सिमिलर है तो इक्वल एंगल के सामने वाला साइड का रेशियो आपस में इक्वल होता। सर तीसरा वाला भी लिखिए, बाई ऑटोमेटिक ये वाला एंगल इस एंगल से इक्वल हो जाएगा, क्योंकि इन दोनों ट्राइंगल में यदि दो एंगल्स इक्वल है तो तीसरा एंगल ऑटोमेटिक इक्वल हो जाएगा। ये एंगल इससे इक्वल हो जाएगा, इसके सामने वाला BM और इसके सामने वाला। लेकिन ये लिखते समय एक चीज ध्यान रखना, ऊपर में ट्राइंगल ABM का साइड से यदि है तो पूरा में ABM का होगा, नीचे में यदि ABC का साइड से तो पूरा में ABC का होगा। एक बार चेक कर लो, AM किसका है? सर इसका है AM, और इस एंगल के सामने AM था, इस एंगल के सामने AC। सर ये ठीक है। ये वाला AB किसका लिए? सर इसी ट्राइंगल का लिए, इसके सामने वाला AB एंड इसके सामने वाला BC। सर ठीक है। ये वाला में देखो क्या किए, BM लिए, BM सर इसके सामने वाला BM एंड इसके सामने वाला AB। मतलब सर ऊपर तीनों ट्राइंगल ABM का साइड से, नीचे तीनों ट्राइंगल ABC का साइड से। सर सही है, इसको लिखेंगे बाय बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। इससे क्या फायदा होगा देखिएगा। AM का वैल्यू है क्या मेरे पास? सर नहीं है। AM इज द कॉमन रेडियस दोनों कोण का। सर दो कोण भी बना के दिखाइए ना। ये कोण हो गया इधर वाला,
ये कोण हो गया इधर वाला, ठीक है से। ये AM जो है वो क्या है, रेडियस, इधर भी तो AM है ना, ये भी रेडियस है। नाउ BM इज द हाइट ऑफ दिस एंड CM इज द हाइट ऑफ दिस। इसमें मेरे पास ये 15 है, ये 20 है, और ये पूरा है मेरे पास 25। सर AM मेरे पास नहीं है, AM इज द बच्चा रेडियस R। AC सर है 20 इक्वल टू AB है सर 15, BC पूरा कितना 25। इसको यदि यूटिलाइज करेंगे तो रेडियस मिल जाएगा सर। उधर वाला को, तीसरा वाला को भी लिख लीजिए ना, BM नहीं है सर। BM को एक काम करो, इसमें 2 कोण बना है ना, तो BM को आप लिख सकते हैं BM को एज इट इज रहने दो, इसको भी AM ही रहने दो बच्चा, और मत लिखो। AB का वैल्यू कितना है 15। अब इसमें से इन दोनों को यूज करो तो AM मिल जाएगा, इन दोनों को यूज करो तो BM मिल जाएगा। सर कैसे, AM बाई 20 इक्वल टू 15 बाई 25, AM इक्वल टू 15 बाई 25 इंटू 20। AM इक्वल टू 12, मतलब रेडियस कितना है 12 सेंटीमीटर। यहां से 15 बाई 25 इक्वल टू BM बाई 15, BM इक्वल टू 15 बाई 25 इंटू 15, 5 5 जा 5 3 जा 5 3 जा, BM इक्वल टू 3 3 जा 9 सेंटीमीटर। और BM मतलब ये हो गया ना हाइट ऑफ दिस। ये पूरा कितना 25, ये कितना आ रहा है 9, तो इधर वाला कितना होगा सर CM इक्वल टू 25 माइनस 9 विच इज 16। कोई दिक्कत? इसका मतलब सर इसका रेडियस मिल गया 12, इसका हाइट मिल गया 9, इसका रेडियस मिल गया 12 और इसका हाइट मिल गया 16। क्वेश्चन में अपने को क्या निकालने बोला है, सबसे पहला वॉल्यूम बोला है ना, वॉल्यूम एंड देन टोटल सरफेस एरिया। ठीक है सर, पहले वॉल्यूम निकालते हैं। इसका रेडियस 12, हाइट 9, स्लांट हाइट 15, इसका रेडियस 12, हाइट 16, स्लांट हाइट 20। टोटल वॉल्यूम ऑफ द डबल कोन 1/3 पाई इंटू r स्क्वायर इंटू h प्लस 1/3 इंटू पाई इंटू r स्क्वायर इंटू h। इसमें देखिए कुछ कॉमन है, 1/3 पाई इंटू 12 इंटू 12 कॉमन, 9 प्लस 16, 3 4 जा 12 4 जा 48 पाई इंटू 25। ऐसा कुछ आ रहा है, दिस इज 48 इंटू 25 विच इज 1200 पाई। क्या आंसर दिया चेक करो, आंसर पाई में छोड़ने बोला है भैया, पाई को 3.14, पाई को 3.14 लेने बोला है, तो 1200 इंटू 3.14 कर लो। बारह सौ इंटू 3.14, 1200 इंटू 3.14, 3768 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है जी। नेक्स्ट इसमें बोला है सरफेस एरिया ऑफ द डबल कोन। सुनिएगा ध्यान से, इसका सरफेस एरिया में ये वाला एरिया आ रहा है, ये वाला एरिया, ये वाला एरिया एंड ये वाला एरिया। सरफेस एरिया मतलब वो एरिया जिसको अपने टच कर सकते हैं, वो सरफेस जिसको अपने टच कर सकते हैं, अपने इसको टच कर सकते हैं, इसको टच कर सकते हैं। मतलब इस कोन का क्या चाहिए, कर्व सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया। इस कोन का क्या चाहिए सर, कर्व सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया, क्योंकि इन दोनों का सर्किल को हम लोग टच नहीं कर सकते क्योंकि दोनों जुड़ा हुआ है। अपने ये वाला पोर्शन, ये पोर्शन को टच कर सकते हैं, इधर वाला पोर्शन और इधर वाला पोर्शन को टच कर सकते हैं। सो टोटल सरफेस एरिया इक्वल टू पाई आर एल, पाई इंटू आर इंटू एल प्लस पाई इंटू आर इंटू एल। समझ पा रहे हैं, पाई आर एल इसके लिए, पाई आर एल इसके लिए, तो ये हो जाएगा 12 इंटू 15 180 पाई प्लस 12 इंटू 20 240 पाई। अब एक काम करता है बच्चा लोग यहाँ पर बहुत बार क्या करता है, 12 पाई को कॉमन ले लेता है बाहर, अंदर में कर देता है 15 प्लस 20 दैट इज 35। वो भी अलाउड है। क्या बोल रहे हैं सर,
पाई इंटू 12 को कॉमन लो, 15 प्लस 20, सो पाई इंटू 12 इंटू 35। ये भी करेंगे तो वही आएगा, ये भी करेंगे तो वही आएगा। 420 पाई, यहाँ से भी करोगे तो 420 पाई आएगा। पाई का वैल्यू बोला है 3.14 लेने के लिए, सो वी विल टेक इट एज 3.14, 420 इंटू 3.14 which is 1318.8 centimeter cube. This is the total surface area of the double cone. क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो 3-4 बार, डायग्राम को समझने का कोशिश करो, सिमिलैरिटी को अप्लाई करके रेडियस हाइट वाइट निकाल लो। स्लांट हाइट दिया हुआ था, बाद बाकी ये दोनों निकालना तो हर गली का बच्चा जानता है। जब ये तीनों आपके पास है दोनों कोण का, ये कोई भी निकाल लेगा। यहाँ तक पहुँचने में थोड़ा सा मेहनत करो, हो जाएगा। सॉल्व कीजिए कॉपी। ये वाला तो ठीक ही है, 3768। टोटल सरफेस एरिया 1318.8 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया स्क्वायर में होता है, वॉल्यूम क्यूब में होता है, और लेंथ मीटर है तो मीटर, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर। तो गलत मत लिख दीजिएगा एग्जाम में, तो मार्क्स काट लेगा टीचर। नेक्स्ट सम नंबर 8 क्या बोला है? द एडजॉइनिंग डायग्राम। सर वहां डायग्राम बना के नहीं दिया, बना लो, बोला तो है वो लोग उसमें। सिलेंडर surmounted by a cone. The adjoining diagram shows a model of a rocket consisting of a cylinder surmounted by a cone at one end. The dimensions of the model are common radius कितना है इसका? सर इसका common radius है 3 centimeter. Height of the cone is 4 centimeter. Total height is 14 centimeter. Model is drawn to a scale of 1:500. ठीक है सर। इसके अंदर में कोन एंड सिलेंडर, कॉमन रेडियस मतलब इसका भी उतना ही है जितना इसका है। इसका भी रेडियस 3, सिलेंडर के लिए भी 3 और कोन के लिए भी 3। सिलेंडर के लिए भी 3 एंड कोन के लिए भी 3। हाइट ऑफ द कोन कितना है? 4 सेंटीमीटर। ये कितना है? 4। और ये पूरा कितना है? 14। सोच के बताइए, पूरा 14 है, उसमें कोन का 4 है, तो सिलेंडर का कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। 14 - 4 = 10। सो हाइट ऑफ द सिलेंडर इज 10 सेंटीमीटर। ये तो मॉडल का है। सर ये 1:500 क्या बोलना चाहता है? आपको ताजमहल बनाने यदि हम बोलेंगे मट्टी का या डमी प्लास्टिक यूज करके या वैक्स का, तो आप ताजमहल जितना बड़ा बनाएंगे क्या? नहीं, आप एक छोटा सा स्ट्रक्चर बनाएंगे। ठीक है, यहाँ पर छोटा सा स्ट्रक्चर ऐसे बना देंगे। ये जो छोटा सा स्ट्रक्चर है ये उसका डमी है ओरिजिनल ताजमहल का। तो इसमें क्या होता है, जब प्रॉपर कैलकुलेशन से बनाया जाता है तो स्केलिंग होता है। स्केलिंग मतलब जो रियलिटी में 500 है वो मेरे पेपर में 1 है। मतलब मेरे पेपर में जो 1 सेंटीमीटर है वो रियलिटी में 500 सेंटीमीटर है। 1:500 का यही मतलब होता है। हाँ, मैप के जैसे 1:500 मैप में आप लोग पढ़े होंगे, सर्वे में पढ़े होंगे, स्केलिंग वहाँ लिखा होगा। ठीक है, तो वही स्केलिंग यहाँ पर भी है। 1:500 का मतलब जो मेरे पेपर में 1 सेंटीमीटर है वो मेरे मैप में 500 सेंटीमीटर है। जो मेरे पेपर में 1 सेंटीमीटर है वो मैप में और रियलिटी में 500 सेंटीमीटर है। तो इसका जो अपने है रियलिटी वाला रेडियस और हाइट निकालेंगे कैसे सर? रियलिटी वाला रेडियस विल बी 3 × 500 यानी 1500 सेंटीमीटर विच इज 15 मीटर। वैसे रियलिटी वाला हाइट निकालेंगे 4 × 500 सेंटीमीटर यानी 5 4 20 2000 सेंटीमीटर विच इज 20 मीटर। एंड यहां से भी निकालेंगे 3 × 500 1500 सेंटीमीटर विच इज 15 मीटर एंड हाइट इक्वल टू 10 × 500 5000 सेंटीमीटर मतलब विच इज 50 मीटर। तो सर रेडियस और हाइट रियलिटी वाला मिल गया। अब क्वेश्चन पढ़ो क्या निकालने बोला है। टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रॉकेट इन पाई मीटर स्क्वायर। टोटल सरफेस एरिया इज इक्वल टू क्या होगा? नीचे वाला सर्किल, इसका कर्व सरफेस और इसका लेटरल सरफेस। सोच के देखो, ये नीचे वाला सर्किल
क्या होगा, पाई इंटू आर का स्क्वायर प्लस ये वाला कर्व सरफेस 2 पाई आर एच प्लस इसका लेटरल सरफेस क्या होगा, पाई इंटू आर इंटू एल। सर एल नहीं है, एल निकाल लेते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ आर का स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर कितना आएगा, 25 आएगा। 15 का स्क्वायर इज 225, 20 का स्क्वायर इज 400, 225 प्लस 400 इज 625, 625 का रूट इज 25। आया बात समझ में? तो पाई इंटू आर इंटू एल। अब इसमें देखो पूरे में से पाई कॉमन लेके बाहर कर दो, क्योंकि क्वेश्चन में बोला आंसर शुड बी लेफ्ट इन टर्म्स ऑफ पाई मीटर स्क्वायर। 15 इंटू 15, 15 इंटू 15 कितना हो जाएगा, 225 प्लस 2 इंटू 15 इंटू 50 1500 प्लस 15 इंटू 25 375। एड अप कर लो, 225 प्लस 1500 प्लस 375 which is 2100 pi meter square. This is the total surface area of the rocket. Total volume of the rocket. Volume के लिए क्या बोलेंगे, volume of the cylinder pi into r का square into h plus volume of the cone 1/3 pi into r square into h. Volume of the cylinder plus volume of the cone is equal to volume of the rocket. पाई कॉमन ले लो बाहर, 3 5 15, पाई कॉमन ले लो बाहर, दिस विल बी 15 इंटू 15 इंटू 50, 11250 प्लस 5 इंटू 15 इंटू 20 1500। सो दिस इज 1500 प्लस 11250 विच इज 12750 पाई मीटर क्यूब। 12750 पाई मीटर क्यूब। क्वेश्चन में कुछ नहीं था, खाली ये स्केलिंग वाला झमेला था बस, और कुछ नहीं है। समझो, थोड़ा ध्यान दो, समझ में आ जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 9, अ सेक्टर ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 8 सेंटीमीटर। सर ये सेक्टर ऑफ अ सर्कल क्या होता है? देखिए इसको बोलते हैं सेक्टर ऑफ अ सर्कल। सर्कल का एक पार्ट, वो 90 डिग्री का हो कोई ज़रूरी नहीं है, 90 डिग्री वालों को एक्चुअली क्वाड्रेंट बोला जाता है, इसमें 90 डिग्री है सेंट्रल एंगल इसका। सेक्टर ऑफ अ सर्कल मतलब एक सर्कल में से कोई भी एक पार्ट को कट करके निकाल लो, दैट बिकम्स अ सेक्टर। इट मे बी ऑफ 90 डिग्री, इट मे नॉट बी ऑफ 90 डिग्री। ठीक है सर। क्वेश्चन में बोला है अ सेक्टर ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 8 सेंटीमीटर। इसका देखिए रेडियस हम यहाँ लिखे हैं ना 8 सेंटीमीटर, हैज एन एंगल ऑफ 90 डिग्री, इट इज रोल्ड अप so that the two bounding radii are joined to form a cone. सर इससे कैसे कोन बनेगा? बहुत सिंपल है, इसका ये रहा एक रेडियस एंड ये रहा दूसरा रेडियस। इन दोनों रेडियस को कुछ इस तरीके से, फेविकॉल है ना घर में, उसको यूज कीजिए और इन दोनों रेडियस को आपस में ज्वाइन कर दीजिए एंड मैजिक देखिएगा। इसको ध्यान से ज्वाइन करना पड़ेगा। दोनों जो रेडियस था, देखिए रेडियस है, तो दोनों जो रेडियस है उसको ऐसे करके ज्वाइन कर दिए। ज्वाइन कर दिए तो क्या बना, देख लीजिए कोन बना। तो ये कोन का जो स्लांट हाइट है, इस कोन का जो स्लांट हाइट है वो क्या है, सोच के देखो, एकदम क्रिस्टल क्लियर समझ में आएगा विद द यूज ऑफ दिस पेपर। इस कोन का जो स्लांट हाइट है वो क्या है, और इस सेक्टर का जो सरकमफरेंस है, इस सेक्टर का जो लेंथ ऑफ द आर्क है, इस सेक्टर का जो लेंथ ऑफ द आर्क है वो इस कोन का क्या है, इस कोन का नीचे वाला ये जो सर्कुलर पोर्शन का जो सरकमफरेंस है, इस सर्कल का जो सरकमफरेंस है वो क्या है, इस सेक्टर का लेंथ ऑफ द आर्क। ये देखो लेंथ ऑफ द आर्क यही है ना, इस सेक्टर का लेंथ ऑफ द आर्क इस कोन का क्या है, नीचे वाले सर्किल का सरकमफरेंस। तो दो चीज दिमाग में रखना, एक तो ये जो रेडियस है सेक्टर का, दैट इज द स्लांट हाइट ऑफ द कोन, आप लोग देख सकते हैं
और इस सेक्टर का जो लेंथ ऑफ द आर्क है, इस सेक्टर का लेंथ ऑफ द आर्क इज द सर्कमफरेंस ऑफ दिस सर्कल, जो कि इस कोन का बेस है। कोन का बेस का जो सर्कुलर पार्ट है उसका जो सर्कमफरेंस है वो इस सेक्टर का क्या है, लेंथ ऑफ द आर्क। ये दो चीज के बेस पर इस सम्स को हम लोग सॉल्व कर लेंगे। ठीक है सर। A sector of a circle of radius 8 centimeter, 90 degree, 8 centimeter has an angle of 90 degree. It is rolled up so that the two bounding radii are joined end to end and becomes a cone. तो ये 8 centimeter इधर आ जाएगा। Find the radius of the cone. कोन का L कितना, कोन का, ये किसका है, कोन का। कोन का स्लांट हाइट L कितना आ रहा है, 8। एंड सेक्टर का लेंथ ऑफ द आर्क, लेंथ ऑफ द आर्क किसका, सेक्टर का। ये सेक्टर कितना डिग्री का है, 90 डिग्री। मतलब दिस इज एक्चुअली अ क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट का हम आप लोग को डायमेंशंस फॉर्मूलाज लिखवाए थे। क्वाड्रेंट का लेंथ ऑफ द आर्क कितना होगा, 1/4 ऑफ पूरा सर्कल। पूरा सर्कल का कितना होता है, 2 पाई आर। तो क्वाड्रेंट क्या है, 1/4, 90 डिग्री। तो 1/4 ऑफ 2 पाई आर मतलब पाई आर बाई 2। पाई का वैल्यू को एज इट इज रहने दो। रेडियस कितना, 8/2। ये कितना हो गया, 4 पाई। ये जो लेंथ ऑफ द आर्क है वो इस कोन का क्या है, नीचे वाले सर्किल का सरकमफरेंस, यानी 2 पाई आर इक्वल टू 4 पाई, पाई पाई कैंसिल, R इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ द कोन मिल गया। अरे इसका जो लेंथ ऑफ द आर्क है वो निकाल लिए। वो कोन के बेस में जो सर्किल बन रहा है उसका सरकमफरेंस है 2 पाई आर। उससे ये जो R निकला, ये R हम लोग किसका लिए, ये R था, रेडियस ऑफ द कोन। क्वेश्चन में सबसे पहला ये पूछा था, रेडियस ऑफ द कोन मिल गया। टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कोन, टोटल सरफेस एरिया इक्वल टू नीचे वाला सर्किल पाई आर स्क्वायर एंड ये वाला कर्व सरफेस पाई आर एल, पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर एल। तो पाई आर प्लस एल याद है। टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कोन फॉर्मूला तो सिखाए थे आप लोगों को, पाई आर प्लस एल। तो दिस इज पाई, आंसर पाई में छोड़ना है क्या, हाँ, लीव योर आंसर इन सर्ट्स एंड पाई। सर्ट्स मतलब स्क्वायर रूट, पाई इंटू 2 प्लस एल कितना 8, 2 पाई इंटू 10 यानी दिस इज 20 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है सर, हो गया ये वाला भी। वॉल्यूम ऑफ द कोन, वॉल्यूम ऑफ द कोन इक्वल टू 1/3 पाई इंटू आर का स्क्वायर इंटू एच। सर एच तो निकालना पड़ेगा। स्लांट हाइट ऑफ द कोन एल का वैल्यू 8, रेडियस हम लोग निकाले 2, तो एच निकालो, स्क्वायर रूट ऑफ 8 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, 16 माइनस 4 यानी स्क्वायर रूट ऑफ 12। स्क्वायर रूट ऑफ 12 मतलब 2√3, 64 ओ 8 जा 64 माइनस 2 2 जा 4, स्क्वायर रूट ऑफ 60। 60 का क्या आएगा यहाँ पर, 60 का फैक्टर्स निकालते हैं, 2 3 जा 30, 2 15, 5 3 जा तो 2√15, इट विल बी 2√15। कर लेंगे ना कैलकुलेट ये सब चीज। एल और आर अपने पास एच निकाल लेंगे। वॉल्यूम इज 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, सो दिस इज 2 2 जा 4 2 जा 8, 8√15/3 पाई सेंटीमीटर क्यूब। बोला लीव योर आंसर इन सर्ड्स एंड पाई मतलब इन रूट्स एंड पाई। 8√15/3 पाई सेंटीमीटर क्यूब। जो कंसेप्ट मेन जो चीज था वो हम आपको बता दिए। क्या था मेन चीज सर इस सम्स का, ये सेक्टर है, ये क्वाड्रेंट है 90 डिग्री का। इसको जब इसको दोनों बाउंडिंग रेडियाई को ज्वाइन किया, कोन बनाया। जब कोन बनाएगा तो सबसे पहला चीज ये कि सेक्टर का जो रेडियस है दैट बिकम्स द स्लांट हाइट ऑफ द कोन। सबसे पहला चीज ये कि कोन का जो स्लांट हाइट है वो इस सेक्टर का रेडियस है। दूसरा चीज इसका जो लेंथ ऑफ द आर्क है सेक्टर का
वो जब ये कोन बनेगा तो इस कोन का नीचे में जो सर्किल बनता है ना उसका सरकमफरेंस है। ये दो ही कंसेप्ट है, उसके ऊपर ये सम बेस्ड है। ठीक है, सॉल्व कीजिए कॉपी में। Yeah, sir.